नमस्कार और आपका स्वागत है सोल संवाद विद प्राची में। मैं हूँ प्राची। आज हम उस पल की बात करेंगे जब जीवन का सारा शोर अचानक थम जाता है, जब आप अपने भीतर एक ऐसी आवाज़ सुनते हैं जिसे आपने अब तक अनदेखा किया था। यह है आध्यात्मिक जागरण, दैट मीन्स स्पिरिचुअल अवेकनिंग। यह कोई घटना नहीं है, बल्कि चेतना का एक विशाल विस्तार है। एक ऐसा अनुभव जहां आपकी पहचान टूटती है और आपका वास्तविक रूप प्रकट होता है। हम सब एक गहरे भ्रम में जीते हैं। हमने खुद को अपनी नौकरी, अपने रिश्ते, अपनी डिग्रियां और अपनी संपत्ति से बांध रखा है। हम सोचते हैं मैं यह हूँ, लेकिन क्या आपने कभी रात के अंधेरे में महसूस किया है कि यह सब झूठ है? आपके अंदर एक बेचैनी जन्म लेती है। यह बेचैनी किसी चीज की कमी से नहीं है, बल्कि अधिकता से है। आपके अंदर का सत्य बाहर आने के लिए तड़प रहा है। आप भौतिक सफलता के शिखर पर खड़े हो सकते हैं, फिर भी एक गहरा खालीपन महसूस होता है। यही खालीपन आपको मजबूर करता है कि आप पूछें, अगर मैं ये सब नहीं हूँ तो मैं वास्तव में कौन हूँ? यहीं से जागरण शुरू होता है। यह संसार की मोह माया से मोह भंग का क्षण है। जब आप जागृत होते हैं तो आपकी आंखें खुलती हैं। आप देखते हैं कि आपके दुख का कारण बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि आपके विचार हैं। यह जागरण आपको आपके ईगो से परिचित कराता है। ईगो जो अतीत के डर और भविष्य की चिंताओं में जीता है। आपका पहला कार्य होता है साक्षी बनना। आप अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखना शुरू करते हैं। आप समझते हैं मैं वह हूँ जो विचारों को देख रहा हूँ, मैं विचार नहीं हूँ। यह एक गहन प्रक्रिया है जहाँ आप अपने भीतर दबे हुए पुराने जख्मों, सदियों पुराने डर और बचपन की असुरक्षाओं का सामना करते हैं। इस आंतरिक कार्य के बिना जागरण अधूरी है। यह आपके कर्मों और मान्यताओं की परतें उतारने जैसा है। जैसे जैसे आपके भ्रम के पर्दे हटते हैं, आप एक अद्भुत सत्य का अनुभव करते हैं, एकता। आप पाते हैं कि आप इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। जो ऊर्जा एक तारे में है, वही ऊर्जा आपके भीतर बह रही है। हर इंसान, हर जानवर, हर पत्ता, सब एक ही स्रोत से जुड़े हुए हैं। इस अनुभव से प्रेम और करुणा का जन्म होता है। अब आप सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि दूसरों की पीड़ा को भी महसूस करते हैं। आपका जीवन का उद्देश्य सिर्फ खुद को खुश रखना नहीं रहता, बल्कि सेवा और प्रेम के माध्यम से इस संसार के दुख को कम करना बन जाता है। आपके रिश्ते गहरे हो जाते हैं। अब आप लोगों को उनके दिखावे से नहीं, बल्कि उनकी आत्मा से जोड़ते हैं। आध्यात्मिक रूप से जागृत व्यक्ति भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में नहीं जीता, वह केवल वर्तमान क्षण में जीता है। जीवन का हर पल एक चमत्कार बन जाता है। एक कप चाय का स्वाद, बारिश की बूंदें या किसी प्रियजन की मुस्कान, ये सब दिव्य अनुभव बन जाता है। याद रखिए, जागरण एक अंत नहीं है, बल्कि एक अनंत यात्रा है। यह यात्रा आपको बताती है कि आप जो शांति और आनंद
बाहर खोज रहे थे वह हमेशा से आपके भीतर मौजूद था। बस जागृत होने की ज़रूरत थी। अगर आपके भीतर भी यह ज्वाला जल चुकी है तो उसे हवा दें, डरे नहीं, क्योंकि यह आपके सच्चे घर लौटने की आवाज़ है। यह बात सत्य है कि जब आप आध्यात्मिक जागृति की ओर रहेंगे तो आपके पुराने प्रारब्ध आपको बहुत जलाएंगे। वह जलन आपको और ज़्यादा पवित्र करेगी, क्योंकि आपका वास्तविक रूप सच्चित आनंद, सच्चिदानंद है। आप किसी गिल्ट में या किसी क्रोध में, किसी तरह की निंदा या किसी भी तरह की दुख के लिए नहीं बने हैं। यदि आपके अंदर ये है तो आप पहले इस चीज़ से मुक्त होंगे। यह कहने को तो एक सरल सी भाषा है, सरल सी बातें हैं, पर इसका अस्तित्व बहुत पुराना है। न जाने कितने जन्म हमने किस किस अवस्था में बिताए, किसी को नहीं पता। लेकिन जब हमारी आत्मा जागृति की ओर अग्रसर होती है तो हम सबसे पहले अपने बंधनों से मुक्त होते हैं। और यह कहना बहुत आसान लगता है, बंधन से मुक्त होना, लेकिन ये मुक्ति बहुत मुश्किल है, बहुत तड़पाती है, जलाती है, हमें अपनों से अलग करती है। हालांकि वो अपने होते नहीं हैं, जिसे हम अपना मान के चल रहे होते हैं। इस जर्नी में जितने भी हमारे अपने सच्चे रहेंगे वो हमारे साथ रहते हैं, और जिनको हम मानते हैं कि हमारे लिए अच्छे हैं, वो हमारा बेहतर सोचते हैं, वह छूटते चले जाएंगे। हमारा मोह, हमारा प्रेम, हम जिसे समझते हैं यह सिर्फ हमारा है, वह छूटता जाएगा और हम उस जलन में घसीटते चले जाते हैं। न जाने कितने दिनों तक हमें होश नहीं रहता कि आखिर हमारी गलती क्या है। दोस्तों, ये हमारी गलती नहीं होती है। यह हमें जिस तरह सोने को किसी अवस्था में लाने के लिए उसे जलाया जाता है, उसे ठोका पीटा जाता है, उसी तरह से हमारी आत्मा को प्योर किया जाता है, ताकि हम इस दुनिया में रहकर भी अपनी खुद की ज़िंदगी जिएं। दूसरों से प्रेम बिल्कुल सही है, लेकिन मोह गलत। दूसरों का आदर बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन दूसरों को ही बेहतर समझो, ऐसा नहीं होता है। केवल शब्द काफ़ी खतरनाक होता है। तो जब हम अपनी इस अवस्था में, इस यात्रा में रहते हैं तो बहुत कुछ छूटता है, बहुत पीड़ा होती है, लेकिन यकीन मानिए, जिस दिन आप इससे मुक्त हो जाएंगे, आप इस संसार के सबसे खुश, सबसे अमीर और सबसे ज़्यादा सैद्धांतिक पर्सन होंगे। आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने जीवन में हर वो चीज़ पालेंगे जिसके आप अधिकारी होंगे। आत्म की जागृति हमें प्रेम करना सिखाती है, प्रेम निभाना सिखाती है, सत्य को जानती है, सत्य को जनाती है कि आप सत्य को समझो कि संसार में कोई हमारा नहीं, या फिर सभी हमारे हैं। हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी अवस्था में हमारा सबसे प्रेम है, या सबसे, अगर हम कभी नोटिस करते हैं कि कल वो हमारा सगा था और आज हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, तो आप अगर उस स्टेज पे नहीं हैं जहाँ आपको पता नहीं है कि हो सकता है यह भी यूनिवर्स का एक संकेत हो कि आप चीज़ों को समझ के सही डायरेक्शन में चलो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम रोते हैं, हम ये सोचते हैं कि आखिर हमारी गलती क्या है।
इस संसार में गलती किसी का नहीं है। हर इंसान अपना रोल प्ले करने आया है और जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर आपकी आत्म जागृति एक तरह से आपको कह रही है कि नहीं, मुझे जानो, मुझे समझो, तो आपसे वो सब कुछ छूटेगा। आप रेडी रहिए इस बात के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं तो सब कुछ समर्पित करके चल रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे पीड़ा क्यों मिल रही है। यह नहीं करना होता है। यह तो आपको सफाई, आपको क्लीन करने के लिए, आपको दुनिया को पहचानने के लिए आपका एग्ज़ाम लिया जा रहा है और आप इस एग्ज़ाम को चाहे या ना चाहें आपको देना ही पड़ेगा। और जब एक बार आप सफल हो जाएंगे तो आप सब कुछ पालेंगे। कोशिश करते रहिए। ये इतना आसान नहीं होता है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से इंसान दुख सुख झेल के आता है, अपने आधी ज़िंदगी झेल लेता है, उसके बाद भी उसे समझ नहीं आता, रियलाइजेशन नहीं होता और वो मन मर्जियाँ करता रहता है। इससे बेहतर है एक बार स्वयं को जानो। स्वयं को जानोगे तो आप उस परमेश्वर, उस अदृश्य शक्ति, उस यूनिवर्स को जान लोगे जिसके अंश हैं हम। तो हम उसी में मिल जाएं। क्यों बेवजह का छल कपट, दूसरों की निंदा, इसमें अपना समय बिताएं। बिताना हो तो अपनी आत्म जागृति में बिताएं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेडिटेशन कीजिए। हमारी जो धार्मिक ग्रंथ है उसको पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए कि ईश्वर सर्व